औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरी तरफ़ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा अचानक मुबारक हो। ये बात नई है क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक अचानक हमें मिला। रात को तकरीबन 11 बजे हमारे गांव में ऐलान हुआ है। और मज़े की बात आपको बताऊं, इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक भाई का कमेंट्स था कि जिन्नात को मार दो या मर जाओ। तो उस भाई ने फिर मुझसे रब्ता किया, तो उसने मुझे कुछ नसीहतें मांगी कि उस्ताद जी आप मुझे कुछ नसीहतें करें, कुछ मेरी इस्लाह करें। तो इस पर ये वीडियो बनाऊंगा। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसा हुआ कि कल मैं एक सफ़र पर था, तौसा शरीफ से वापसी में आया। तकरीबन मगरिब की नमाज़ के बाद मैं अपने फ़कीर खाने पर पहुंचा, तो इशा की नमाज़ पढ़ी तो मैं रूटीन के मुताबिक सो गया, थका हुआ था क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं सफ़र के साथ साथ। तो जब मैं सोया हुआ था तो रात को तकरीबन 11 बजे लगभग गांव में ऐलान हुआ जी रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया। तो मैं एकदम उठा, मैंने कहा 11 बजे कौन सा चाँद नज़र आता है। खैर बड़ी खुशी भी हुई क्योंकि ये महीना वो है कि इसको नाना हुज़ूर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात इसका इंतज़ार 3 महीने पहले से फरमाया करते थे, इसके इस्तकबाल के लिए। बड़ी खुशी हुई। और इसी के साथ फिर मेरे भाई ने और दूसरे चचा के बेटे, मामू के बेटे के कॉलें शुरू हुई कि इमाम साहब आज तरावी दें, क्योंकि मैं उनको तरावी देता हूँ। तो मैंने कहा भाई जान आज मैं थका हुआ हूँ, ये सुन्नत अमल है। और दूसरे नंबर पर ये जो कल का रोज़ा होगा मेरे मुताबिक ये नफली रोज़ा होगा, क्योंकि जब बादल झड़ बन जाते हैं, ये चीज़ें बन जाती हैं, तो बहुत सारे उलमा के इसके अंदर इख्तलाफ होता है। खैर वो हर किसी की अपनी राय, मैं सबका एहतराम करता हूँ। तो मैंने कहा आप तरावी पढ़ लें, मैं आराम करता हूँ। अच्छा हुआ यूँ, जब मैं थोड़ी देर आराम के लिए सोया हूँ तो फिर किसी ने दरवाज़ा बजाया घर का। तो जब दरवाज़ा मैंने बाहर जा खोला, मैंने कहा हाँ जी कौन। उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहता है उस्ताद जी आपको चाँद मुबारक हो। मैंने कहा जी खैर मुबारक, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत। मैंने उसको दुआएं दी। हालांकि गुस्सा मुझे बढ़ा रहा था कि इसने लाउड स्पीकर के अंदर भी ऐलान कर दिया, क्योंकि गांव का एक माहौल है, लाउड स्पीकर पे सारे काम चलते हैं गांव के अंदर। तो खैर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप यहाँ पर रुकें। तो मैं कल वहाँ से आ रहा था, जो मुझे तोहफे में मिठाइयाँ मिली, तो मैं वो मिठाई लाया प्लेट में डाल के। मैंने कहा आप ये इस खुशी में मिठाई लें और खाएं। तो मैंने कहा मैं सुबह इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 2009 में या गालबन 10 में जब सैलाब आया था, तो मैं एक तरावी सुनाने के लिए गया डेरा गाजी खान से ऊपर की तरफ, रकनी से पहले तो सखी सरवर से आगे। तो मैं था, मेरा एक दोस्त था, हम 15-15 पारे हमने पढ़ने थे। हम वहाँ पर पहुँचे तीसरे रमज़ान को, क्योंकि ऐसी थी कि मैं मसरूफ़ होता हूँ, तो इस वजह से मैंने उनको टाइम दिया। मैंने कहा जी मैं इस दफ़ा शायद तरावी नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मैं नफलों के अंदर मैं अपनी मंजिल पढ़ लूँगा, तो मैं नहीं आ सकता। खैर मजबूरन जाना पड़ा, उनकी भी मजबूरी थी। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो यही असर के बाद का टाइम था। जिस वक्त मैं वाक कर रहा हूँ ये असर के बाद का टाइम है। और अभी इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की यही रूटीन रहेगी। असर के बाद जो सुबह वीडियो होती थी आपके सवालात पर, वो असर के बाद बने करेगी और रात को इंशाअल्लाह किसी भी वक्त अपलोड हो जाया करेगी। तो जब हम तीसरे रोज़े को पहुँचे, वहाँ पर मैं था और मेरा दूसरा क्लास फेलो भी था, दोस्त मेरा। तो उससे उन्होंने पूछा, वो बड़ा था मुझसे, कि मौलवी साहब आपका नाम क्या है। उसने कहा जी अब्दुस्तार साहब। उसने कहा इसका नाम क्या है। उसने कहा जी फरहान शाह साहब। तो उसने कहा शाह साहब तुम भी थके वधे वे ते असां भी थके वधे हैं, कल तरावी शुरू करे सो। अब मैं इतना हंसा, मैंने कहा यार कमाल है, हम इतना दूर से आए हैं और ये कहते हैं कि आप भी थके हुए, हम भी थके हुए, अभी आप आराम करें, सुबह इंशाल्लाह मिलेंगे। खैर ये रमज़ान मुबारक इसीलिए अचानक मैंने कहा कि ये भी रात को नसीब हो। और मज़े की बात, पिछले रमज़ान में या गालबन उससे पिछले रमज़ान में हम तरावी पढ़ के सोए थे और फिर कॉल आई, बाबा जान एतकाफ़ में थे तो उनको लेने के लिए गए, तो वो तरावी वगैरह पढ़ के मतलब है सारे मामलात। और इस दफ़ा बग़ैर तरावी के रोज़ा रखवाए, ये सिस्टम इन्होंने बराबर किया। खैर अल्लाह सबके मामलात बेहतर फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जिस भाई ने ये कमेंट्स किया था कि जिन्नात को मार दो या मर जाओ, तो उस भाई ने मुझसे पर्सनल पर कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पर। उसने कुछ अपनी वीडियो मुझे भेजी काम करने के अंदाज़ के हवाले से कि मैं काम कैसे करता हूँ, मेरी इस्लाह फरमाए। तो मेरे भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ और इसी तरह उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो इस तरह के अमलियात करते हैं, इसी तरह के लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं या ऐसे मामलात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप की जो वीडियो में मैंने देखा, आप धमकियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये जिन्नात है, अल्लाह की मखलूक है, इसको धमकियाँ नहीं देनी
देनी चाहिए, क्योंकि आप फिर इसका अजाला नहीं कर पाते। जब एक टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर उलझ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप बेतहाशा उस पर मार रहे थे एक वीडियो में, आप उसको कह रहे थे कि मैं बादशाह हूँ। आपको पता नहीं जब बादशाह चल रहा होता है तो उस वक़्त उसके सामने नहीं बोला था। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो उस वक़्त आप उससे कह रहे थे आपको पता नहीं है, आप पंजाबी में ये भाई बात कर रहा था कि तेनू पता नहीं कि जेड़ा बंदा बादशाह होंदा है ओदा रास्ता नहीं रोकीदा। और हुआ ये था कि ये भाई किसी जगह पर सफ़र कर रहा था अपनी गाड़ी में, तो जिन्नात ने इसकी गाड़ी को थ्रेट किया। जब इस गाड़ी को रोका तो ज़ाहिर है ये डर भी गया, तो ये फिर इंतकाम ले रहा था भाई उस वीडियो के अंदर। तो मेरे भाई अगर तो आप बादशाह हैं जिन्नात के, मान लेता हूँ मैं, आप अमलियात के अंदर आपने इतना सिक्का जमा दिया कि आप बादशाह हैं, लेकिन इस्लाम के रूह से अगर देखें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्ते तकसीम किए थे एक दफ़ा, वो एक एक चादर थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक ज़ात का कुर्ता नहीं बन सकता था। उनका जो बेटा था हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी चादर बाबा हुजूर को दी थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि इस मेरी चादर से ये 2 चादरें बन जाएंगी, आप अपना कुर्ता बनवा लीजिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो कुर्ता पहनकर मिंबर पर तशरीफ़ लाए खुतबा देने के लिए, तो एक सहाबी खड़े हुए कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो आपने कुर्ता पहना हुआ है एक चादर से नहीं बन सकता, हमें पहले इसका हिसाब देंगे, उसके बाद हम आपका खुतबा सुनेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक ज़ात ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपने बेटे को कहा, जी खड़े हो जाओ, इनको बताओ ये कुर्ता मेरा कैसे बना है। तो उनके बेटे ने फरमाया कि ये जो 2 चादरें, एक मुझे चादर मिली थी, एक मेरे बाबा हुजूर को मिली थी, तो मैंने अपनी चादर बाबा हुजूर को दी, जिसकी वजह से ये बाबा हुजूर का कुर्ता बना है। तो मेरे भाई अगर इस्लाम के रूह से देखते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि अगर कोई बादशाह हो के उससे रोक के आप सवाल नहीं कर सकते, आप उसको थ्रेड नहीं कर सकते। जब आप उसके ऊपर हाथ उठाते हैं जिन्नात के ऊपर बेतहाशा किस्म का, आप उसको गालियाँ निकाल रहे हैं बड़ी शदीद किस्म की, मुझे इतना अफसोस हुआ। और आप मेरे ख्याल में ये भी कह रहे थे कि आले रसूल तक कुत्ता। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आप आले रसूल हैं तो मैं आपके कदमों पे भी कुर्बान हो सकता हूँ, लेकिन आप किसी को इसी तरह नहीं कह सकते कि आप मेरे कुत्ते हैं और मेरे कुत्ते बन के रहेंगे। ये सिफ़ात आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी, आपने इस पर तवज्जो देनी है। और जो चीज़ें आप उसके अंदर तिलावत कर रहे थे, आप अज़ान पढ़ रहे थे और उसके साथ कुछ आयतें भी आप पढ़ रहे थे, वो तकरीबन आप गलत पढ़ रहे थे। आपको उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, तजवीद का ख्याल आप नहीं रख रहे, जिसकी वजह से ये होता है जिन्नात के अंदर आपकी औकात नहीं रहती। और कभी भी, अच्छा ऐसा हुआ आज से कुछ दिन पहले मैं पेशावर के दौरे पर था, तो उस वक़्त ऐसा हुआ कि उसने मुझे चैलेंज किया। वो जादूगर था, जिन्नात जो था, जिन जिसके ऊपर मुसल्ला था मरीज़ा के ऊपर, तो वो खुद जादूगर था। तो खैर मैंने गुस्से में उसको कहा, मैंने ऐसे दाढ़ी पे हाथ पर, मैंने कहा पुत्र कल तुझे इंशाअल्लाह नाक से लकीरें नहीं निकलवा तो मैं फरहान शाह नहीं हूँ। खैर मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गया। आप यकीन करेंगे अब होना क्या था कि दूसरे दिन जब मैं पढ़ाई के लिए जाता तो मैं उस पर हाथ उठा सकता था ना, क्योंकि मैंने उसको चैलेंज किया हुआ था, लेकिन मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। मैंने अपनी पढ़ाई के अंदर ऐसी तवज्जो दी, ऐसी उसकी ठुकाई करी, और वो मेरे पाँव के ऊपर पड़ा हुआ था। मैंने उसे कहा ना पुत्र गेम अभी शुरू हुई है तेरे साथ मेरे। तो वो नाक से लकीरें जिसको हम कहते हैं लिखे अपनी ज़ुबान में, तो वो निकाल रहा था। तो अपनी पढ़ाई के अंदर ऐसा दमखम पैदा कर दें जिसके अंदर वो मजबूर हो जाए। ऐसा नहीं कि आप अपना हाथ उठाना शुरू कर दें, ये आपका हाथ शल भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं। और शाह साहब, अगर आप सैयद हैं, आप शाह साहब हैं, तो आपको बखूबी अमलियात का पता होना चाहिए कि अमलियात के अंदर कैसे कैसे रंग होते हैं। जब आप उसके ऊपर हाथ उठाते हैं ना, तो वो 10 हाथ आपके बच्चों की तरफ आते हैं। ये आप अपनी बातों को, इन मेरी बातों को, फ़कीर को अपने ज़हन के अंदर बिठाएंगे। और इसी तरह जो दूसरे आमिलीन सुनते हैं, जो तुके मारते हैं, किसी की वीडियो देख के हाज़िरी करवा लेनी, फिर ऐसे। अच्छा, अमलियात के अंदर कैसे होता है, जब ऐसा भी कोई मौका बन जाता है, जब आप हाज़िरी की पोजीशन पे होता है मरीज़, उस वक़्त ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी बहस हो जाती है, ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं। अब आमिल का काम क्या है कि उस बातों में उलझे ना। मिसाल के तौर पर जब आप उसकी तरफ लड़ाई झगड़े की तरफ चले गए हैं, मतलब एक दूसरे को गालियाँ निकालने की बात चल पड़ी है, तो उस वक़्त आपने पासा पलटना है, आपने उसको फ़ौरन मजाक की तरफ ले आना है, ताकि उसका, क्योंकि जब आप उसको गुस्सा दिलाते हैं तो वो पूरा इंतकाम लेने की पूरी कोशिश कर रहा होता है इस वक्त, या आपके ऊपर वो हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, या आपके घर के अंदर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी इनको ताकत दी है। शाह साहब बहुत ज़्यादा ताकत दी है।
اور میں صرف آپ کی ذات سے خوش اسی لیے ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک سنت کے مطابق تھی اور مجھے آپ اچھے لگے اور آپ نے مجھے اس قابل بھی سمجھا کہ آپ میری اصلاح فرمائیں. تو ان چیزوں پر تھوڑا سا توجہ دیجیے گا, ان کو دھمکی نہ دیجیے گا. اگر ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, نہیں چھوڑیں گے, تو آپ نے اس کو پیار محبت کی طرف لے کر آنا ہے. اس کے اندر اور آپ کے اندر فرق رہنا چاہیے. مثال کے طور پر اب وہ اس وقت مجبور ہے کیونکہ جو چلہ آپ کرتے ہیں یا کسی بزرگ کی طرف سے آپ کو اجازت ہوتی ہے, جب آپ وہ کلام اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جن, وہ جننی, وہ جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے حضرات کی شکل میں, تو وہ قید ہو جاتا ہے, وہ بھاگ نہیں سکتا. اب آپ کے اوپر ہے, آپ کی تربیت کے اوپر ہے کہ کسی کو قید کر کے اس کو سزا دینا کیسا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے, یا اس کو معاف کر دینا کیسا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات, آج تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہے لیکن انشاءاللہ بہت سارے چیزیں اس کے اندر آنے والی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جب کفار کو پکڑ کے لاتے تھے تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھتے تھے. وہ جب خود دیکھتے تھے نا کہ مسلمانوں کی تربیت, ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ, صحابہ کرام کی محبت کے انداز, تو وہ خود کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے. شاہ صاحب آپ ایسی پوزیشن بنائیں کہ وہ خود کہے کہ میں آپ سے دوستی کرتا ہوں, بہت سارے معاملات اس کے اندر بہتر ہو جائیں گے. اور عملیات کے اندر کبھی بھی اپنے اوپر آپ مان نہ رکھیں کہ میں بادشاہ ہوں, تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ کہے کہ آپ کون ہیں, ایسا کام کر کے دکھائیں. اپنی پڑھائی کے اندر اپنے مرشد کی اتنی عزت کریں, آپ جن سے آپ نے کچھ حاصل کیا ہے ان کی خدمت کریں. اس کے اندر کرنٹ ایسا پھر ہوگا, پتہ لگے گا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, اب میرا ایک شاگرد ہے لاہور کے اندر, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ استاد جی 4 سالوں میں نے بہت سارے چلے لوگوں نے مجھے کرائے ہیں, پیسے لیے ہیں, بہت سارے معاملات کیے ہیں, لیکن کسی نے مشاہدہ نہیں کروایا. آپ یقین کریں گے, اللہ بہتر جانتا ہے, جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی انسان کو, تو نہ ہی ضرورت ہے مجھے. جو ہم حصار کا عمل کرواتے ہیں اس کو میں ایک عام سبق کہتا ہوں. 7 دن کا حصار, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا کلمہ ہوتا ہے, آیت الکرسی ہوتی ہے, اول آخر درود ابراہیمی ہوتا ہے. لیکن اس بندے کو میں نے اس کے اندر مشاہدے کروائے الحمدللہ. وہ مجھے کہتا ہے استاد جی کہ میں آپ کو مان چکا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی دم خم ہے. تو میرے بھائی عملیات ضرور کریں, سوچ سمجھ کر کریں, سیکھ کر کریں, تکے نہیں ماریں. اپنے کام کے اندر ہڈرامی سے کام نہ لیں. اللہ رب العزت بہت ساری عزتیں آپ کو دیں گے, بہت سارے معاملات آپ کے بہتر فرمائیں گے. دادا ضرور فرمایا کرتے تھے کہ جڑے ویلے جنات نال ان بن تھی ونجے آخر اندر کول چاہ پانی پوچھا کرو. مطلب جب آپ حاضری کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات اس وقت جنات کے ساتھ آپ کے الجھ جاتے ہیں, تو اس وقت آپ نے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی وہ باتیں, کیونکہ جنات کے اندر نا عقل نہیں ہوتا, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ان کے اندر طاقت بڑی ہوتی ہے, عمر بڑی ہوتی ہے, بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, لیکن عقل نام کی چیز نہیں ہوتی. تو جب آپ کا وہ غصہ 10-15 منٹ کا اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا, یا اس کا پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے, جب آپ اس کو کہتے ہیں نا بھائی اس کے اندر غصے کی ضرورت نہیں, چائے پانی آپ کو پلاؤں, یا میری طرف سے تکلیف تو نہیں ہوئی, مانتا ہوں اس کو تکلیف بھی اگر ہوئی ہے, لیکن وہ یہ کہے گا نہیں جی آپ بھی مجبور ہیں, میں بھی مجبور ہوں, بس گزارا کرتے ہیں, یا پھر وہ دوستی کرنے پر تیار ہو جائے گا. تو شاہ صاحب ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ ابھی آپ کی جوانی بھی ہے, آپ کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو یا آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان دیں گے, کیونکہ آپ کے وہ وظائف کمزور ہو جاتے ہیں, یا پھر آپ کی اولاد کو, آپ کے گھر کو یہ تھریٹ کریں گے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے, میں بلوچستان میں ضلع دکی ہے جہاں سے کوئلہ وغیرہ آتا ہے, تو وہاں پر جاتا تھا. ایک بزرگ میرے ساتھ چلتے تھے, قاری صاحب, سفید داڑھی تھی ان کی. وہ مجھے کہتے تھے شاہ صاحب مجھے بڑا شوق ہے, ان کے پاس اب بھی جو سخت مریض آتے ہیں یا تو وہ مجھے بلاتے ہیں یا پھر مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے چلہ وغیرہ نہیں کیا ہوا, تو ان کی جو وائف تھی, ہماری امی جان ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, تو وہ شرعی پردہ فرماتی ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے قاری صاحب کو کہا, عبدالحمید صاحب ان کا نام ہے, کہ شاہ صاحب کو ذرا اندر لائیں. تو اس نے کہا آپ تو شرعی پردہ, کہتے ہیں میں نے ان سے ملنا ہے. تو مجھے اپنی سرائکی میں, کہتے ہیں وہ سرائکی تھے, کہتے ہیں شاہ صاحب یہی کو گھنگے کرو, یہی کو گھنگے کرو, دم کیتا کرو, 6 گھارے جنات پتھر مرے نن. تو انہوں نے کہا یا تو آپ جب دم کے لے جاتے ہیں اس کو نہ لے جایا کریں, اگر آپ لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر دم ڈالا کریں, کیونکہ جنات ہمارے گھر کے اوپر پتھر مارتے ہیں. تو شاہ صاحب اگر انہوں نے آپ کی گاڑی روک لی ہے, آپ کو تھریٹ کیا ہے,
تو جیسا کرو گے ویسا بھروگے. تو یہ تو خیر شروعات ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے, آپ کے بچوں کی حفاظت کرے. میری وجہ سے اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہو کسی بھی عامل کی, کسی بھی دوستوں کی, کسی معالج کی, تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میرا جو بنیادی مقصد آپ کو تھریٹ کرنا, آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا, آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. اور یہ میری دل کے اندر سے جو لفظ نکلتے ہیں, جو میں دکھی ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں کہ آپ اس کے اندر نقصان, کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں عملیات کے اندر 15 سال میرا چل رہا ہے الحمدللہ, میں نے اپنی ذات سے اتنے نقصان نہیں اٹھائے. میں نے ان لوگوں سے بڑا سیکھا ہے جنہوں نے خود نقصان اٹھائے ہیں. تو اسی لیے میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو عاملین نقصان اٹھا چکے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں, ان سے آپ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ ان سے سیکھیں کہ یار اس بندے کا فلاں مقام پر نقصان ہوا ہے, ایسا ہمارا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہارا ہوا پہلوان ہوتا ہے وہ اکھاڑا زیادہ کرتا ہے. تو اسی لیے عملیات کی فیلڈ کے اندر مضبوطی سے ہیں. مضبوطی یہ ہے کہ آپ کے وظائف کے اندر, آپ کے اذکار کے اندر, آپ کی آنکھ کے اندر حیا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا حق نہیں کھانا چاہیے. جس سے فیس طے کریں یا فی سبیل اللہ کرتے ہیں, سب سے بڑی بات ہے اگر فیس طے کرتے ہیں تو اس کو پورا ٹائم دیا کریں. مطلب اپنے کام کے اندر مخلص ہو جائیں. اللہ رب العزت دنیا آخرت کی بھلائیں آپ کو نصیب فرمائے. دل سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ اس پاک مہینے کی برکت سے تمام امت مسلمہ پر خاص رحم فرمائے, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہماری آرمی کی حفاظت فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. زماد پارا خاص دعا کا دا اللہ پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.